नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र का 5वां चक्र है। यहाँ पर ऊर्जाओं का सबसे ज़्यादा स्पंदन होता है। इसी चक्र पर ऊर्जाओं की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ की ऊर्जा नीचे के सभी ऊर्जा चक्रों की शक्ति को नियंत्रित कर सकती हैं, यानी कि उन पर इस चक्र का अधिकार होता है। विशुद्धि चक्र का रंग नीला होता है। इसका तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व का भी अधिकतर रंग नीला बताया जाता है और विशुद्धि चक्र का भी रंग नीला है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो आकाश तत्व का रंग काला है और विशुद्धि चक्र का भी रंग ऐसा ही है, गहरा नीला। बात करें लक्षण की तो आकाश तत्व का लक्षण है शब्द, यानी कि विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो हमारी वाणी को यह नियंत्रित करता है। गुण की बात की जाए तो गुण ध्वनि है। विज्ञान की भाषा में ध्वनि, जिसको हम किससे सुनते हैं? कानों से। इसकी जो इंद्री है ध्वनि को सुनने की, वह कर्ण है, यानी कि कान है। विज्ञान की भाषा में समझे तो आँख, नाक, कान और गला, इन सभी चीज़ों को यह विशुद्धि चक्र नियंत्रित करता है। आगे बात करें उपचक्र की तो विशुद्धि चक्र का उपचक्र हमारी जो सबसे छोटी अंगुली है, कनिष्ठा अंगुली, इसमें होता है आकाश तत्व। इस कनिष्ठा अंगुली में होता है। कनिष्ठा अंगुली की क्रियाओं के द्वारा आकाश की जो अदृश्य चीज़ें हैं उनको भी देखा जा सकता है, क्योंकि आकाश एक ऐसा तत्व है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा इसको महसूस नहीं कर सकते हम एक प्रकार से, क्योंकि ये एक शब्द है जो कि कानों के जरिए हम सुन सकते हैं। आगे बात करें देव की तो विशुद्धि चक्र पर आत्मचेतन देवता का निवास है। अब ये आत्मचेतन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जितनी भी इस ब्रह्मांड में चेतन शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति के पुकारने पर तुरंत आ जाती हैं मदद करने के लिए, वो सभी शक्तियाँ चेतन शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, आत्मचेतन शक्ति के अंतर्गत आती हैं। इन शक्तियों को बुलाने के लिए किसी मंत्र जप, किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। यह हमारे पुकारने से ही हमारे पास आ जाती हैं और हमारी मदद कर देती हैं। इस चक्र की ये खासियत है कि ये हमारा वाणी का प्रतिनिधित्व करता है और हम वाणी से या मन से या किसी कर्म से, तीनों ही प्रकार से या तीनों में से किसी भी एक प्रकार से अगर हम किसी शक्ति को पुकारते हैं तो वो शक्ति हमारे विचारों के अनुसार, हम जिस तत्व के अनुसार बुलाते हैं, जिस गुण को मन में रखकर बुलाते हैं, उसी गुण की वह शक्ति आती है। क्योंकि यह चक्र 3 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो गुण हैं प्रकृति के, सत, रज और तम। इन तीनों के ही आधार पर आपके पास ऐसी शक्तियाँ आती हैं बिना किसी साधना के, बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी ध्यान के। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करती हैं, क्योंकि ये आकाश तत्व हैं और आकाश तत्व में जितनी भी शक्तियाँ विचरण करने वाली हैं वह आपके बुलाने पर आपकी मदद करती हैं। देखा जाए तो आकाश तत्व पर सबसे ज़्यादा स्पंदन रहता है, तो इस चक्र की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो थोड़ी उग्र ही होती हैं, लेकिन वो बुलाने वाले के लिए उग्र नहीं होती हैं। और यहाँ पर 3 तत्वों की शक्तियाँ आती हैं। ये हमारे जो शिव शक्ति, इनकी उग्र शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम देवी की तो इस चक्र की देवी डाकिनी देवी हैं, जो एक शक्ति की उपासक हैं, जो काले कपड़े पहनती हैं। देखा जाए तो आकाश का जो रंग है वो काला है, जो गैसों की वजह से हमें नीला दिखाई देता है, असली में काला है। तो इस चक्र की जितनी भी शक्तियाँ हैं अधिकतर काला रंग पसंद करती हैं, लेकिन जो सात्विक शक्तियाँ हैं वह अलग रंग पसंद करती हैं। और सात्विक शक्तियाँ हमेशा ही व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर ही अग्रसर करते हैं। बात की जाए ग्रह की तो इस चक्र का ग्रह बुध ग्रह है। यह चक्र जनलोक का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान की भाषा में हम अगर जनलोक को समझे तो जनलोक को आकाश गंगा हम बोल सकते हैं, आकाश गंगा हम समझ सकते हैं। अगर हम इस चक्र के केंद्र की बात करें तो यह उच्च सर्जन का केंद्र है। यहाँ पर व्यक्ति जब पहुँच जाता है तो यह सर्जनकर्ता बन जाता है, यानी कि उसके वाणी के जरिए जो भी वह मुँह से बोलता है तो वह वैसा ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ की जो उग्र शक्तियाँ हैं वो ये नहीं देखती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वह हमारे जो त्रिगुण हैं सत्य, रज और तम, इन गुणों के आधार पर ही कार्य करती हैं
और आपको एक चीज़ बता दें, अधिकतर व्यक्ति बोलते हैं कि जो हम नकारात्मक सोचते हैं वो ज़्यादा जल्दी पूरा होता है और जो सकारात्मक है वो होता नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ये है कि इस चक्र पर अगर आप कुछ बोलते हैं तो हमारी जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ वो 30% है पूरे ब्रह्मांड में, और 70% शक्तियाँ नकारात्मक हैं, क्योंकि एक सकारात्मक शक्ति 2 नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि 30% शक्तियाँ 70% को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि प्रकृति का नियम है संतुलन बनाए रखना। तो 2 नकारात्मक शक्ति और एक पॉजिटिव शक्ति यानी कि सकारात्मक शक्ति, दोनों का आपस में यह संतुलन बैठता है। यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मकता का संबंध किसी गलत या सही से नहीं है, बल्कि यहाँ पर नकारात्मक मतलब ऋणात्मक और सकारात्मक मतलब धनात्मक शक्तियों से इसका संबंध है। बात करें स्थिति की तो यहाँ पर हमें बुद्धि बल, वाणी और व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। बात खाद्य पदार्थों की जाए तो काली मिर्च, मुलहटी और अदरक खाने से यह चक्र बैलेंस होता है, यह चक्र ऊर्जावान होता है, यह चक्र मजबूत होता है। इस चक्र पर आने के बाद व्यक्ति चैतन्य हो जाता है। वह अपनी वाणी को सोच समझकर बाहर निकालता है, वाणी पर उसका नियंत्रण हो जाता है। वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे खुद का अनुमान हो जाता है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य हो रहा है। तो वह सोच समझकर बोलना शुरू कर देता है, और जो नकारात्मक हैं जिससे किसी का नुकसान हो ऐसी बातें वो कभी भी नहीं बोलता है। इसीलिए इस चक्कर पर पहुंचने वाला व्यक्ति अधिकतर हर चीज़ को बोलने से पहले कई बार सोचता है। तो ये थी विशुद्धि चक्र की जानकारी। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काल की।